नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। हम लोग क्लास 6 के एनसीईआरटी साइंस के चैप्टर नंबर 3 को अध्ययन कर रहे थे, पदार्थों का पृथक्करण। उसमें हम लोग चालन विधि तक अध्ययन कर चुके थे। उसके आगे हम लोगों को अध्ययन करना है अवसादन। ठीक है, अवसादन किसे कहा जाता है? अवसादन के बारे में अध्ययन करना है। तो अवसादन किसे कहते हैं? मिश्रण में, यहाँ पे माफ कीजिएगा, थोड़ा सा मिस टाइपिंग हो गया है, मिश्रण हो गया है, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, मिश्रण में जल मिलाने पर, मिश्रण कोई भी मिश्रण है उसमें अगर हम जल मिलावे, उसमें जो भारी जो अवयव होता है, क्या होता है? भारी जो अवयव होता है मिश्रण में, वो नीचे में क्या होता है? बैठ जाता है। ठीक है, इसी प्रक्रम को हम क्या कहते हैं? अवसादन कहते हैं। मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों को नीचे बैठ जाना क्या कहलाता है? इस प्रक्रम को हमको क्या कहते हैं? अवसादन कहते हैं। मिश्रण में जल मिलने पर भारी अवयवों को नीचे बैठ जाने, मतलब तली में बैठ जाने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? अवसादन कहते हैं। जैसे इस फिगर में आप देख पा रहे होंगे कि जो बालू इसमें है, ये क्या है? एकदम तली में बैठा हुआ है और जल क्या है? ऊपर में है। ठीक है, तो इसी प्रक्रम को हम क्या कहते हैं? अवसादन कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। अब हम लोग पढ़ेंगे निस्तारण के बारे में। तो देखिए दोस्तों, निस्तारण में क्या होता है कि जो अवसादित जो जल होते हैं, अवसादित जो जल होते हैं, ठीक है, अवसादित जो जल होते हैं, ठीक है, अवसादित जल को बिना हिलाए जल और बालू सहित उड़ेलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निस्तारण कहते हैं। मतलब जो अवसादित जो जल है उसको दूसरे बर्तन में बिना हिलाए डायरेक्ट डाल देने की क्रिया को क्या कहते हैं? निस्तारण कहते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ऊपर में जल जो है, उस जल का मात्रा है और नीचे में क्या है? कुछ पदार्थ है नीचे तली में, और डायरेक्ट इसमें इसमें क्या करें? उझिल दे, मतलब कि डाल दे डायरेक्ट बिना हिलाए। तो उसी क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? निस्तारण कहेंगे। फिर से देख लेते हैं। अवसादित अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए, अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल बालू सहित उड़ेलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निस्तारण कहते हैं। यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? माफ कीजिएगा, थोड़ा सा मिस टाइपिंग हो गया है। यहाँ पे निस्तारण होगा। ठीक है, निस्तारण। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे निस्तारण के बारे में। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। अब हम लोगों को पढ़ना है निस्यंदन के बारे में। ठीक है, क्या पढ़ना है? निस्यंदन के बारे में। तो निस्यंदन क्या है? ठोस तथा द्रव्य के मिश्रण को छानकर पृथक करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निस्यंदन कहते हैं। ठीक है, ठोस तथा द्रव्य के मिश्रण को छानकर पृथक करना, मतलब फिल्टर करना, उसे क्या कहते हैं? निस्यंदन कहलाता है। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे कि इसमें जल में कुछ, मतलब पदार्थ इसमें घुले हुए हैं।
और इसे क्या वो कपड़ा से इसे फ़िल्टर किया जा रहा है, छाना जा रहा है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? इस प्रक्रिया को हम लोग निस्यंदन कहेंगे, ठीक है? चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग। अब हम लोग देख लेते हैं अगले बिंदु पर वाष्पन, ठीक है? वाष्पन किसे कहते हैं? वाष्पन किसे कहते हैं? तो जल को वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं, ठीक है? जल को वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं, ठीक है? जैसे आप देख रहे होंगे इस फिगर में कि ऊपर जो है जल को एक बर्तन में रखा गया है और नीचे से हीट को मतलब दिया जा रहा है, नीचे आग को जलाया जा रहा है। तो इससे क्या होगा, पानी गर्म हो करके क्या होगा, उसमें वाष्पन उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है? तो वाष्पन किसे कहते हैं? तो जल को वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पन कहते हैं, ठीक है? अब चलते हैं हम लोग, बहुत छोटा-छोटा इसमें बिंदु है, बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है? तो अब चलते हैं आगे हम लोग। अब हम लोग देखते हैं संघनन के बारे में, ठीक है? संघनन किसे कहते हैं? बहुत छोटा-छोटा बिंदुएँ हैं, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे के क्लास में यही सब काम देंगे। यह जो है ना बेस है और छोटे-छोटे बिंदु हैं, इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा। तो संघनन किसे कहेंगे? तो जल को जलवाष्प जो है, जलवाष्प का द्रव अवस्था में परिवर्तन को संघनन कहते हैं। जलवाष्प का द्रव अवस्था में परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो संघनन कहते हैं, ठीक है? आप देख पा रहे होंगे इस फिगर में कि अ, इसमें जो है ये ठंडा का बोतल है, जैसे स्प्राइट हो गया, चाहे पेप्सी हो गया, चाहे कोई और भी पेय पदार्थ जो है उसको अगर ठंडा है तो आप देखते होंगे कि फ्रिज से बाहर निकालने पर उसमें जो है द्रव कुछ ऊपर से जम जाता है, आ जाता है। तो यह द्रव अंदर की नहीं होती है, यह जो है बाहर में जो उपस्थित होता है जलवाष्प, वह संघनित होकर के बोतल पे क्या हो जाता है, लग जाता है, ठीक है? तो इस क्रिया को हम क्या कहेंगे? संघनन कहेंगे। आप नोट में भी देख सकते हैं, वाष्प से सीधे जल में बदलना क्या कहलाता है? तो संघनन कहलाएगा, ठीक है? एक बार और देख लेते हैं। जलवाष्प का द्रव अवस्था में परिवर्तन को क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। या वाष्प से सीधे जल में बदलना भी क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। आप लोग जरूर देखे होंगे, ठंडा-उंडा के बोतल पे वगैरह पर जल आ जाता है, तो अंदर के जल नहीं आता है, वह जो होता है जलवाष्प जो होता है बाहर में मौजूद हमारे वायु में, वही आकर के इस पे संघनित हो जाते हैं, ठीक है? अब आई होप आपको समझ में आया होगा कि संघनन किसे कहते हैं। बहुत छोटे-छोटे से बिंदु थे और पदार्थों का पृथक्करण का यह जो है लास्ट वीडियो है। और एक और चीज़ इसमें था विलयन के बारे में थोड़ा-सा, अ, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन के बारे में। तो उस पॉइंट को हमने नहीं कवर किया है, चूँकि आगे हम लोग डिटेल से विलयन पहले पढ़ लेंगे, तब हम लोग संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन को पढ़ेंगे। इसमें हम लोग इसलिए नहीं ऐड किए हम कि चूँकि विलयन के बारे में बहुत ज़्यादा जानते नहीं हैं आप लोग, इसलिए हम लोग क्या है कि जब विलयन को लेंगे तो उसमें भी संतृप्त विलयन, असंतृप्त वगैरह विलयन को पढ़ना होगा, तो उसी में कवर कर लेंगे हम लोग। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।